हेलो बच्चों, आपका स्वागत है विचार इन्फिनिटी एंडलेस लर्निंग में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले 1 और 2 बना चुके थे। फार्मूला भी आपको मैंने दे चुका था। जिस बच्चे ने 1 और 2 नहीं बनाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम लोग 3 नंबर्स शुरुआत करते हैं बनाना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। 8 होल बाई 1/3%, 8 होल 1/3% इसे हम कह सकते हैं। वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा करके देखें। देखो, जिन बच्चों को मिश्र धन नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूँ क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन उतार दिया है। अगर आप हिंदी में जिन्होंने समझ लिया, मैं उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ जो सवाल बनाते हैं। ओके, एट an annual simple interest rate of 8.1/3%, what will be the interest on rupees 960 rupees for 1 year and 3 month? Calculate and show. ओके, तो चलो बच्चों अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग को मिश्र धन जिन्हें नहीं समझ आता, मिश्र धन का क्या है देख लो एक बार। मिश्र धन का है बाबू अमाउंट, जिसे हम लोग मिश्र धन को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अमाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसे हम लोग P+I भी कह सकते हो। ओके, तो चलो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल बनाते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है 8 होल 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपये एक वर्ष 3 माह, यानी 3 माह मतलब 3 मंथ, 1 साल 3 महीना। तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं। हमारा प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, अच्छे से कर देता हूँ। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, कितना है प्रिंसिपल बच्चों, 960 रुपीज़। ओके, 960 रुपीज़। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, वो दिया है बाबू 8 होल 1/3%। और टाइम दिया हुआ है बाबू 1 ईयर 3 मंथ्स। ठीक है, तो पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। जो जिन्होंने फ्रैक्शन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा इसे हम कैसे करते हैं। 8 से 24 और 5, तो 25/3%। ठीक है बच्चों, 25/3 हो जाएगा ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका भी। जैसे अब हम पहले इस वाले को अब करेंगे, 1 ईयर 3 मंथ्स है, तो इसे हमें 1 ईयर 3 मंथ्स को हमें साल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे एक साल में कितना दिन होता है, 1 ईयर्स में मतलब कितना मंथ होता है, सॉरी 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होता है। ओके, 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होता है। तो इसे हम आराम से 1/12 कर सकते हैं। और नहीं तो नॉर्मली हम लोग इसको 1 ईयर्स 3 मंथ्स है ना, तो इसे हम लोग 3/12 कर लेते हैं, जिससे ये कट जाएगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 1/4। और फिर इसका अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका 4 1 4 5 5/4। ठीक है, इसे हम लोगों ने 4 1 = 4 और 4 + 1 5, 5/4। ये मैंने किया 4 1 = 4 और +1। ठीक है बच्चों, तो 4 1 = 4 + 1 5, तो 5/4 आया। ओके, यहाँ पे शायद दिक्कत ना हो आप लोगों को। अगर जिन्हें दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं फिर बता दूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या है बच्चों, SI का फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का P × R × T / 100। ओके, P × R × T / 100। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 960 दिया हुआ है। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/3 है, तो हम लोग पहले 25 लिखते हैं इंटू टाइम कितना निकला है हमारा, टाइम निकला है हमारा 5/4। ये हमारा टाइम निकला था ना, अभी हम लोगों ने निकाला। तो टाइम हमारा निकला है बाबू
5, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसको नीचे ले जाएंगे इस वाले नंबर को, 100 ये वाला पुट करेंगे, ये वाला, उसके बाद इनटू हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये 3% 3 था बाई 3 इनटू और इसका ये वाला 4, ठीक है। तो इजीली कट कर लेते हैं, 0 0। और क्या कट हो रहा है यहाँ पे ये देख लेते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6। उसके बाद ये 4 से 8 कट रहा है, 4 8 = 32। उसके बाद ये कट रहा है 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10। उसके बाद 2 से ये कट रहा है, 2 4 = 8। देख लीजिए, जिन्हें नहीं समझा मैंने फिर से बता देता हूँ, इसलिए मैंने कैसे कट किया देख लो। 0 से 0 कट हुआ बाबू, ठीक है। 3 से 96 कटा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, मैंने 32 लिखा, ठीक है। उसके बाद 4 से देखो 32 कटता है 8 टाइम्स में, फिर मैंने 5 और यहाँ 10 बचा था, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10 कट गया। 2 से मैंने 8 को काटा 4 टाइम्स में, 2 4 = 8, 4 बचा, यहाँ 25 बचा है, 2 नंबर हमारे पास बचा है। तो जिसका हम लोगों ने निकाला तो 25 × 4 आता है हमारा 100 रुपीज़ रेट, ठीक है। ये इंटरेस्ट था हमारा। और अब हमें अमाउंट का मैंने फार्मूला जैसे कि आपको बोला था, मतलब अमाउंट के निकालने के लिए क्या है, हमें प्रिंसिपल पहले जानना था और इंटरेस्ट जानना था। तो हमें इंटरेस्ट अब मिल चुका है हमारा 100 रुपीज़, प्रिंसिपल तो हमें पता ही था अपना, और जब प्रिंसिपल पता है 960, इंटरेस्ट हमारा था 100, ओके। तो 960 + 100 हो गया आपका 1060 रुपीज़, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिन्हें ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा फिर बताऊंगा। तो हम लोगों ने 3 नंबर बना लिया था, 4 नंबर हम एक्सरसाइज करेंगे। उत्पल बाबू अपनी ज़मीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज से 3200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद उन्हें कितना मिश्र धन जमा कर बैंक को रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। यानी कि उत्पल बाबू ने ज़मीन की खेती के लिए समवाय बैंक से 3200 रुपये उधार लिए थे, ठीक है। 3200 रुपये उन्होंने उधार लिया 2 साल के लिए, तो उन्हें 6% ब्याज देना होगा। तो 2 वर्ष का कितना मिश्र धन जमा करके, यानी वही हमारा अमाउंट पूछा है यहाँ पे, फिर से आप देख सकते हो मिश्र धन, यहाँ भी हमारा मिश्र धन पूछा था, यहाँ भी वही पूछा है, ठीक है। तो इसका हिसाब हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो, अच्छा इसका क्वेश्चन भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। उत्पल बाबू बोरोड ₹3200 फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% फॉर 2 years to buy seeds for farming. How much total amount will you have to repay after 2 years? उन्हें कितना % पैसा रिपे करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सम्स है, इसको हम लोग बड़ी आसान तरीके से मतलब बना लेंगे। जिन बच्चों ने 1 2 3 मेरे वीडियो देख के मतलब बनाया होगा उन्हें और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है 3200, है ना, 3200। फिर हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है बाबू 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 6%, है ना, 6% के हिसाब से। तो हमें रिपे मतलब अब मतलब ये हमें 6% पे करना होगा 6% के हिसाब से। तो हमारा आय कितना होगा, हमें आय निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, कितना % हमें ज़्यादा मतलब उन्हें रिपे करना होगा, देना होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। हमारा आय का क्या है, इंटरेस्ट का तो आपको पता ही है, P × R × T बाई 100। एक सेकंड में बुक को थोड़ा अपना इधर कर लूँ, ठीक है। P × R × T बाई 100। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बाबू, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 3200। रेट कितना था हमारा 6%। टाइम कितना है हमारा 2 ईयर्स, है ना। इसे हम नॉर्मली 100 से कर लेते हैं, 20 से 20 सिंपलीफाई हम लोगों ने कट किया। 32 × 6 × 2, 32 × 6 × 2, ओके। अब इसे हम लोग इंटू कर लेते हैं,
64 6 तो बाबू आता है हमारा 64 इंटू 6 आएगा हमारा 384 आ रहा है बाबू, 384। ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसे कि बताया था अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या करना है बाबू, जिसे मिश्र धन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी जिसे ए कह सकते हो, P प्रिंसिपल प्लस I इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने 4 नंबर है नहीं, ओके 4 नंबर मिस्टेक है बाबू, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। तो P प्लस I, तो हमारा प्रिंसिपल हमें पता ही है 3200 प्लस इंटरेस्ट हमारा भी आई जो ये निकला है, इतना जो हमें पे करना होगा उसके साथ, तो 384। देखने में प्रॉब्लम हो गई, 384। ओके, तो अब इसे ऐड हम लोग कर लें तो हमारा इजीली आंसर आ गया 3584। तो ये हमारा आंसर है बाबू। ठीक है, यही हमारा इजी था कि सबसे आसान सवाल था पूरे सम्स में से, मुझे सबसे आसान यही लगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान था ये। जिन्होंने 1 2 3 बनाया होगा उनके लिए 4 नंबर कुछ ऐसा नहीं है मुश्किल जो आपसे ना बने, तो ध्यान दीजिए सवाल पे, ज़रूर बनेगा बच्चों। अब 5 नंबर हम लोग बनाना शुरुआत करते हैं। ठीक है, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी थी। ठीक है, 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपये मिला, तो बैंक में कितना रुपया जमा की थी, करके देखें। तो शोभा देवी उन्होंने बैंक में 5.25% मतलब पैसा रखा था, कुछ रुपया बैंक में रखा था, तो 2 वर्ष के बाद उन्हें 840 रुपया मिला, तो बैंक में वो कितना रुपया जमा किए थे हमें वो निकालना है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल निकालना होगा इसमें। ओके बच्चों, और एक बात मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आप एक बैंक में पैसा या जमा कर रहे हो या फिर उधार ले रहे हो, ठीक है, उसे हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, तभी आपसे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल समझ में भी आएगा और आपसे बनेगा भी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रिंसिपल होता क्या है। ओके, सॉरी गलत जूम हो गया ज़्यादा, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग समझने। यहाँ ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही बता दूँ क्या है। शोभा देवी kept some amount at amount simple interest rate of 5.25% per at amount 5.25% per annum. After 2 years she received at rupees 840 rupees interest. What was the principal amount she had deposited? ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल भी पता चल गया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो चलो बच्चों, सॉरी एक सेकंड, मेरा पेन थोड़ा ये हो गया, मैं 1 सेकंड रुक जाइए ज़रा आप लोग, मैं पेन दूसरा लेता हूँ। अब पेन का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा अब हो चुका है ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बोला कि प्रिंसिपल का हमें फार्मूला, मैं बार बार कह रहा हूँ बिना फार्मूला के सवाल नहीं बनेगा, फार्मूला ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल का फार्मूला है आपका I इंटू 100 बाई R इंटू टी। आप इसे नॉर्मल कर लो, 100 कर लो ऊपर में या बगल स्वैप कर सकते हो, कोई ये नहीं है। 100 इंटरेस्ट हमें पता है, इंटरेस्ट हमारा कितना दिया हुआ था 840, मतलब जो आपने पैसा रखा था 840 जो 840 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो 5.25 है ये रेट है हमारा। ठीक है, और टाइम तो हमें पता ही है, 2 ईयर्स हमारा दिया हुआ है। अब ये देखो ये पॉइंट में है, तो इसको पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें यहाँ से तो 100 कर सकते हैं, 2 डिजिट है, 100 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आराम से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 0। ठीक है, 525 है, इसको 5 से काट लो तो इसका आएगा बाबू
105, ठीक है। इसको 5 से काटोगे तो 20 आएगा, ठीक है। और फिर इसको काटोगे तो 5 से 105 काटोगे तो 21 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 105 कट करके देख लेना। 21 टू ज़ा 42, 21 टू ज़ा 42 हम लोग कर रहे थे, तो ये कट गया 20 टाइम्स में, ठीक है। 21 टू ज़ा 40, 0 का 0, ये कट जाएगा आपका 25 हो जाए 20 टाइम्स में, ठीक है। अब ऐसा तो कुछ कटने वाला मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली करके दिखा देता हूँ। 4 इंटू 20 इंटू उसके बाद कितना है हमारा 100 है ना, तो 24 ज़ा 80, 80 इंटू 100 करोगे बाबू 8000, ठीक है। 8000 यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको 5 नंबर समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने मतलब पहला क्लास जो नहीं लिया, मतलब जिन्होंने पहला मतलब इंट्रोडक्शन नहीं समझा इसका, मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर समझना उसे, ठीक है। उसके बाद ये सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। जिन लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन नहीं लिया होगा इसका, उन्हें समझ में नहीं आएगा ये समझ, तो जाके ज़रूर ले लीजिए, देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद ये बनाइएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।